नमस्कार साथियों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे वीडियो पेपर 2021। इस बार चारों शिफ्टों में जो प्रश्न आए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस बार जो 4 पेपर हुए थे, 4 में से केवल प्रतिशत के केवल 2 ही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जिसको हम बारी बारी से सरल करेंगे तथा जानेंगे कि प्रतिशत के इन जो प्रश्नों का पैटर्न क्या था। तो पहला प्रश्न अपने सामने दिया हुआ है कि किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर माने तो माना कि वो संख्या 100 थी। अगर हमने माना कि संख्या 100 थी तो उसका 65% हो जाएगा 65 और उसका 35% हो जाएगा 35। ये अपन ने माना था और ये इसका प्रतिशत निकाल दिए। और उस संख्या का 50% अपने को निकालना है, तो लगे आता हूँ 50% भी निकाल लें कि 100 का 50% कितना होगा। तो वो हम सभी जानते हैं 100 का 50% 50 ही होता है। क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही 100 होता है, यानी 100 में से कितना। तो अगर अपन ने 100 ही मान लिया तो प्रतिशत वैसे ही हट गया और 65, 35 और 50 डायरेक्ट ही अपन ने लिख दिए। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि अपने को दिया है कि 65% और 65% का अंतर अपने को दिया है 22.20, जबकि यहाँ अपन अंतर देखें तो इनका अंतर है 65 और 35 का अंतर है 30। यानी ये जो 30 है वो 22.20 का मान है। और अपन इस कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित है कि जो अपन निकालते हैं अंतर या जो कुछ भी जो अपन निकालते हैं उसे हम नीचे रखते हैं और जो प्रश्न में दिया हुआ है वह ऊपर रखते हैं। तो यहाँ अंतर अपन ने 30 निकाला, वो नीचे रखा, और जो प्रश्न में अंतर दिया था 22.20 वह रखा ऊपर। और जो अपने को निकालना है उससे गुणा अपने को निकालना है कि उस संख्या का 50%, जबकि संख्या का 50% तो अपन ने 50 ही निकाला है। तो करेंगे 50 से गुणा। इस प्रकार 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे और इसको जब 22.20 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 111.00। यानी 00 का कोई महत्व रहता नहीं है, इसलिए इनको मिटा देंगे और केवल 111 लिख देंगे और उसमें भाग दे देंगे 3 का। इसको जब हम सरल करेंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 2 बचेगा और 7 बार जाएगा। यानी जो संख्या दी हुई थी उसका 50% मान है वो 37, अपना ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन इसका अगला प्रश्न देखें तो वो अपन पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। और दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन अपने सामने है। तो इनको निकालने के 2 तरीके हैं। या तो अगर आप बिल्कुल भी समझा हुआ नहीं है तो आप 2 आयत बना लें, एक आयत और 2 आयत। इसमें दे रखा है कि
20% वृद्धि करनी है, लेकिन वृद्धि करें किस पर? तो जो पहला आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप दोनों को 10-10 मान सकते हैं। वैसे आयत है लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, लेकिन अपने को इनके क्षेत्रफल से मतलब है और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई गुणा होगी, इसलिए वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन समान मान सकते हैं। तो माना कि 10 लंबाई थी और 10 ही उसकी चौड़ाई थी, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? दिया हुआ है कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, तो 10 का 20% सबको पता है 2 होता है, क्योंकि 10 का 20% का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 यानी 2 होता है। तो 2 जब बढ़ाएंगे तो लंबाई उसकी हो जाएगी, 10 तो थी, 2% और बढ़ाया यानी 2 और बढ़ाया, लंबाई 12 हो गई। उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की है, यानी 10 पहले थी और 10 का 20% 2 होता है, तो 2 की कमी करेंगे तो उसकी चौड़ाई 8 हो जाएगी। अपने को पूछा है दोनों का क्षेत्रफल, तो इसका जो पहले वाला आयत है उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 10 100, और दूसरे वाले का होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 गुना 8, तो 12 इंटू 8 यानी 96। इस प्रकार पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 96 हो गया, यानी कितने की कमी हुई? 4 की कमी हुई। और किस पर कमी हुई? 100 पर। तो प्रतिशत के लिए अपन वैसे तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 4% की कमी, लेकिन और इसको सरल करें तो 4 की कमी हुई, वो हुई 100 पर, और अपने को निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएंगे, इस प्रकार हो जाएगी 4%, और कम हुआ है इसलिए कमी, तो 4% की कमी इस पर आ जाएगी। और ऐसे ही प्रश्नों को डायरेक्ट अपन सॉल्व करते हैं तो वो लिख देते हैं, अगर 20% की कमी और 20% की वृद्धि हुई है, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 से बढ़कर 120 लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई घटकर 20 कम करेंगे यानी 80 हो जाएगी। और क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों को गुणा हो जाएगा और बट्टे में 100 लगा देना है। इस प्रकार जो अपना आंसर आएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 8 96, यानी पहले 100 था और अब 96 हो गया, यानी 4% की कमी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।